Hello, first semester student, how are you all? This video for all BA, BSc, BCom सभी के स्टूडेंट्स का जिनका भी फर्स्ट सेमेस्टर है और न्यू सिलेबस में आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं। अपना यूनिवर्सिटी कैलकाटा यूनिवर्सिटी अपना एक गाइडलाइंस जो है इशू कर दिया है, जिसको लेके बहुत सारे बच्चों को माइंड में जो जो डाउट्स था एग्जामिनेशन को लेके, सर एग्जाम कब होगा, कैसे होगा, कितने घंटे का होगा, सर एग्जाम हमारे सेंटर में होगा कि ऑफ सेंटर में होगा, सर पासिंग मार्क्स कितना है, सारा का सारा क्वेश्चंस का एक गाइडलाइंस सीयू की तरफ से आ चुका है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग उसी गाइडलाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे, एक एक चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो तक बने रहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके न्यू सिलेबस के लिए। और उसके पहले मैं बताऊं, आप यदि बीए बीएससी या बीकॉम के हो तो याद रखिएगा आपका एक सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल्स पे चल रहा है। तो आप हमारे इस YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। यदि नए नए यूजर्स हो, यदि आप व्यूअर्स हो हमारे, तो जरूर से हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखिए और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि आपका शेयरिंग ही हमारा मोटिवेशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया है, जो गाइडलाइंस आया है, वो हम लोग फटाफट से देखने जा रहे हैं। देखिए शुरुआत में यही लिखा गया है, सिंडिकेट मीटिंग को लेके जो मैंने एक वीडियो बनाया था, शायद आप लोगों ने देखा होगा। सिंडिकेट मीटिंग का जो जो अप्रूवल था, वो अप्रूवल नहीं मिला था, फाइनली वो मिल गया है। मतलब फटाफट से जल्दी ही आप लोगों का एग्जामिनेशन का डेट शेड्यूल अनाउंस होने वाला है, ध्यान रखिएगा। चलिए आइए देखिए बात। उसके बाद फिर यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए मेनली जो चीज हम लोगों को जानना है ये है, पहली बात जो ये दिया गया है कि आपका सेमेस्टर, आपको पता है सेमेस्टर का जो ये है आपका 4 साल का, यदि बीकॉम बीए या फिर बीएससी है तो याद रखिएगा उस केसेस में ऑड और इवन चलता है। क्या चलता है बताओ? ऑड और इवन। ऑड का मतलब हुआ कि सेमेस्टर 1 3 और आपका 5, 1 3 और 5, 1 3 और 5 और 7, 1 3 5 7। और यहाँ पे इवन के बारे में बात करूं तो आ जाएगा 2 4 6 और 8। तो याद रखिएगा ऑड का एग्जाम एक साथ होता है और इवन का एग्जाम एक साथ होता है। मतलब ऑड इवन अलग अलग होता है। मतलब ऑड का एग्जाम कब होगा? ऑड का एग्जाम अलग होगा और इवन का एग्जाम अलग होगा। मतलब सेमेस्टर 1 3 5 7 एक साथ एग्जाम होता है और सेमेस्टर 2 4 6 8 एक साथ होता है। तो 1 3 5 जो कि ऑड है ना, उसका एग्जाम बेसिकली दिया गया है दिसंबर से लेकर जनवरी के बीच में। आपका एग्जाम, यदि आप फर्स्ट सेमेस्टर के हो तो आपका एग्जाम जनवरी दिसंबर से लेकर जनवरी के बीच में है। याद रखिएगा ये गाइडलाइंस है, ठीक है। आपका टाइम पीरियड ऑब्वियसली अप्स एंड डाउन होता रहेगा। देखिए डाउन तो बहुत कम चांसेस है, बट अप्स पक्का होता है, ठीक है। आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो अब एग्जाम होने वाला है, ये मोस्ट प्रोबेबली मेरे को ऐसा लगता है कि फरवरी के फर्स्ट वीक से शायद हो सकता है, फिर फरवरी के भी फर्स्ट वीक से और ज्यादा डेफरमेंट हो, उससे पहले आने का कोई चांस नजर तो नहीं आ रहा है, ठीक है। बट यदि मैं बात करूं इवेंट का, तो देखो यहाँ पे दिया गया है सिंपल, ये जो होगा वो क्या होगा, जैन से लेके सॉरी दिसंबर से लेके जैन के बीच में। ऑड का यदि इवेंट के बारे में बात करूं तो वो लिखा हुआ है जून से लेके जुलाई के बीच में, ठीक है। ये गाइडलाइंस है, ध्यान रखिएगा, ये गाइडलाइंस है, उसमें डेफरमेंट होता रहता है, ठीक है। आइए देखते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया अटेंडेंस के बारे में। देखिए अटेंडेंस के बारे में बोला गया है कि 75% अटेंडेंस आपका होना ही चाहिए। 75% हो तो आप एलिजिबल हो एग्जाम के बैठने के लिए, और 75 से कम हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। बट याद रखिएगा यदि आपका अटेंडेंस 60% से अब बट 75 से नीचे है तो आप छोटा छोटा सा मिनिमल फीस देके आप एग्जाम में बैठ सकते हो। बट यदि आपका 60 के भी नीचे है तो आप एलिजिबल नहीं हो एग्जामिनेशन में बैठने के लिए। इसके अलावा आपको पता है बहुत सारे कॉलेज में अटेंडेंस कंपलसरी होता है, बहुत सारे कॉलेज में अटेंडेंस का कुछ ज्यादा कोई लोचा होता नहीं है। तो मैं ये पब्लिकली मैं यहाँ पे ये अनाउंस कुछ भी नहीं बोलना चाहता, बस खाली गाइडलाइंस को समझिए कि गाइडलाइंस ये बोलता है कि 75% का होना चाहिए। 60 और 75 के बीच में है तो आपको एक फीस दे के आप फीस का पेमेंट करने के बाद आप एलिजिबल होते हो बैठने के लिए। और 60 के भी नीचे है आपका अटेंडेंस तो आप एलिजिबल हो ही नहीं। फिर है आपका ड्यूरेशन, सर कितने घंटे का एग्जाम होगा। याद रखिएगा यदि आपका एमसीक्यू पेपर है और 50 मार्क्स से भी कम का है तो 1 घंटा का समय मिलेगा। और यदि आपका नॉन एमसीक्यू है तो भी 25 मार्क्स से भी कम का पेपर है तो आपका 1 घंटा मिलेगा, ठीक है। यदि आप नॉन एमसीक्यू है, नॉन एमसीक्यू मतलब इसमें एमसीक्यू नहीं है और 25 से 50 मार्क्स का पेपर है, या फिर एमसीक्यू है 50 से लेकर 100 मार्क्स का पेपर है तो आपको 2 घंटा मिलता है। और यदि नॉन एमसीक्यू है 50 से 75 होगा तो 3 घंटा, और 75 से 100 के बीच में होगा तो 4 घंटे का आपका पेपर होने वाला है, ठीक है।
उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको पता ही होगा, इसके बाद एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चों का कि सर एग्जाम कब होगा, एग्जाम कहाँ होगा, सर एग्जाम हमारे हमारे सेंटर में होगा कि एग्जामिनेशन दूसरे सेंटर में जाके देना पड़ेगा। आंसर इज देखिए, आपका जो मेन सब्जेक्ट्स है, जो मेन सब्जेक्ट्स है आपको बाहर जाके देना पड़ेगा। मतलब सपोज आप उमेश चंद कॉलेज के स्टूडेंट हो तो आपको सिटी कॉलेज या फिर कोई और कॉलेज में जाके आपको एग्जाम देना पड़ेगा मेन सब्जेक्ट्स का। बट आपका जो कॉमन सब्जेक्ट है जैसे आईटीसी हो गया, एईसी हो गया, या फिर वो आपका कंस्टिट्यूशनल वैल्यूज हो गया, तो ये सब जो सब ये है, या फिर ईवीएस हो गया, ये सब पेपर आपको आपको इंस्टीट्यूट के अंदर में देना पड़ेगा। जिस कॉलेज में हो आप उसी कॉलेज में देना पड़ेगा। बट एग्जामिनेशन का जो पेपर होगा वो कौन बनाएगा, वो सीयू बनाएगा। और शेड्यूल भी कौन कौन इशू करेगा, सीयू ही इशू करेगा। ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग मैं बता दूं, यदि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू के बारे में यदि आपको कोई कोई भी दिक्कत है तो मैं बता दूं, फिर से रिपीट करता हूँ, मेरे मेरे इस चैनल में हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को पढ़ाया है। आप जाके देखोगे तो आपको प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिए, आपको बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है। अच्छा, मीडियम ऑफ आंसर आपको पता है, देखो ये जो एग्जामिनेशन का जो पेपर आने वाला है वो दो लैंग्वेज में आने वाला है, हिंदी और सॉरी इंग्लिश और बंगाली। आप जिस वर्जन के स्टूडेंट्स हो आप इंग्लिश में भी दे सकते हो एग्जाम और बंगाली में भी दे सकते हो। बट कुछ कुछ पेपर है जो आपको इंग्लिश में ही देना पड़ेगा, लाइक अकाउंटेंसी एंड ऑल। ठीक है। उसके बाद जो मेन जो चीज है वो आपका क्वालिफिकेशन। आपको बताऊं, आपका जो पासिंग मार्क्स है वो 30% है। पूरे पेपर्स का 30% आपको उठाओगे तभी आपको पास माना जाएगा। 30% आपका मेन क्राइटेरिया आपका पासिंग मार्क्स का। ठीक है। ये हो गया। आई थिंक इतना से आपका काम हो जाएगा। ये सब भी दिया गया है। तो आपको यदि ये पूरा का पूरा ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमको पिंग कीजिए व्हाट्सएप पे, मैं आपको ये पीडीएफ सेंड करता हूँ। ठीक है। अच्छा, ग्रेस मार्क्स में के बारे में बात करूं तो आपको देखिए, ग्रेस मार्क्स बहुत सारे बच्चों का होता है कि कुछ मार्क्स के चलते बच्चे फेल होते हैं। तो ग्रेस मार्क्स आपको 1 मार्क्स मिलता है। यहाँ पे 1 नंबर जो है आपको ग्रेस मार्क्स दे रहा है कौन, सीयू। यदि आपका सपोज मान लीजिए 100 मार्क्स का पेपर है और यदि 30 में पास है, आपका 29 आता है, 29 आता है, तो आपको 1 मार्क्स देके पास कर दिया जाएगा। बट याद रखिएगा, ये जो 1 मार्क्स है वो आपका रिफ्लेक्ट करेगा आपके मार्कशीट में। देखा, शोनी मार्कशीट ऐसा लिखा रहेगा। ठीक है। यस सर। बस उसके बाद आपको दिया हुआ है भाई, ये आपका ग्रेड कैसे कैसे होगा। तो ये आप ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। बस आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। किसी भी टाइप का कोई कंफ्यूजन है इसके रिगार्डिंग या फिर किसी भी फर्स्ट सेमेस्टर के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो, या फिर हमारा नंबर नीचे रिफ्लेक्ट कर रहा होगा तो हमारे व्हाट्सएप पे भी मेरे को मैसेज कर सकते हो। हम जरूर आपको एंटरटेन करने का कोशिश करेंगे। ठीक है। मिलते हैं फिर, बाय, थैंक यू। और यदि अच्छा लगे तो जरूर फ्रेंड सर्कल में आपसे शेयर कीजिएगा। थैंक